वोट करेगा बिहार, अपनी सरकार चुनेगा बिहार। नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा। चुनाव स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में बम्पर वोटिंग के बाद महिलाएं अब किंग मेकर की भूमिका में दिखने लगी है। आधी आबादी ने सभी पार्टियों को भी अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। बिहार में पहले फेज की वोटिंग ने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और लगभग 65% से अधिक मतदान में महिलाएं सबसे आगे रही है। और ऐसे में स्टेट स्वीप आइकॉन और बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा के साथ बिहार के अलग अलग क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित कर चुकी महिलाओं ने भी ये माना कि बिहार अब बदल चुका है। महिलाएं अपने अधिकार के प्रति अब सजग है। और ऐसे में न्यूज 18 के स्टूडियो में स्टेट स्वीप आइकॉन और अलग अलग क्षेत्र की चर्चित महिलाओं से उनकी राय जानने की कोशिश की हमारे न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज की वोटिंग में बिहारियों ने खुलकर वोटिंग की है, यानी 75 साल का बिहार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बाद हर कोई मान रहा है कि आधी आबादी ने साथ दिया है। इलेक्शन कमीशन की आइकॉन हमारे साथ हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा। उनके ठीक बगल में मशहूर टीचर हैं मधुलिका झा और उनके ठीक बगल में देख सकते हैं इंटरनेशनल कराटा प्लेयर अनन्या हैं। और हमारे दाहिनी तरफ देख सकते हैं समाज सेवी हैं शिल्पी सिंह और उनके ठीक बगल में मशहूर चिकित्सिका हैं डॉक्टर निष्का सिन्हा। ये तमाम देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो है अपना नाम रोशन कर रही हैं। और एक तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बाद इन लोगों के चेहरा पर भी उत्साह देखने को मिल रहा है। यानी जो आधी आबादी है किंग मेकर के तौर पर अब देखी जाने लगी है, क्योंकि इनके जो वोटिंग परसेंटेज हैं पिछले चुनाव की तुलना में माना जा रहा है कि 10% इजाफा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा, जो लगातार अभी अलग अलग जिलों में पटना के अलावा लोगों के बीच अभियान चला रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। मान रही हैं आपकी वोटिंग परसेंटेज एक तरह से आपकी अपील का भी जो है उसका असर रहा। ये बात आपको और सबसे पूछनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 100% अपने जान लगा के लोगों के तक पहुंची हूं और सबको कहा है कि वोट देना आपका राइट है, आपकी जिम्मेदारी है और आपको ये हक है 1950 से कि आपको ये वोट दिया जाए, तभी अपनी सरकार बन सकती है। और चूंकि मैं यहाँ बड़ी हुई हूँ और मेरा एक कनेक्शन है अपने लोगों से, तो इस बार जब मुझे मौका मिला तो मैं मौका जाने नहीं देने वाली थी। और मुझे जरूर लगता है कि बहुत सारा श्रेय मुझे जाता है कि महिलाएं और यूथ स्पेशली हैव कम आउट एंड वो उन्हें वोट दिया है। आपने सोचा था कि आपको एक बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी बिहार की, क्योंकि बिहार की बेटी भी हैं आप, लेकिन वोटिंग परसेंटेज 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ देगा। देखिए, मुझे एक काम मिला था करने के लिए जो बहुत ही जिम्मेदारी का काम था और मैंने उसे अच्छे से निभाया अपने हर तरीके से। मेरी आदत है मेहनत करने की और इसीलिए शायद आज इतना इंट्रोडक्शन आप दे पा रहे हैं कि एक जॉइंट फैमिली मिडिल क्लास की लड़की बिहार से उठकर हॉलीवुड एक्ट्रेस है। इसलिए क्योंकि हर चीज में मैं जान लगाती हूँ और इसीलिए मैंने इसमें जान लगाया था, क्योंकि बिहार की बात थी और बिहार दिल में रहता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पूरे बिहार की जिम्मेदारी एज एन स्वीप आइकॉन मुझे मिला था और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मतलब पूरी शिद्दत के साथ ईमानदारी से आपने अभियान चलाया और उसका असर हुआ। जी बिल्कुल। क्योंकि लोग तो मान रहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज 2020 में देखने को मिला था, उस वक्त हालांकि कोरोना काल था, लेकिन उससे पहले भी आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो बहुत बढ़िया नहीं था। 2025 में वजह क्या मानती है नीतू चंद्रा? अब मैं क्या बोल सकती हूँ ये बात, लेकिन मुझे लगता है कि युवा जागरूक हैं और मैंने उनमें वो जोश डाला है कि सिर्फ जागरूकता से नहीं होगा, आपको सपने देखने हैं, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आपको वो जोश, वो जज्बा चाहिए, वो टीम चाहिए जो आपको रास्ता दिखा सके, आगे आ सके। खूब स्माइल करना है, खुश रहना है और आगे बढ़ना है। तो इसीलिए आपको ऐसी सरकार चाहिए जो हर समय आपका साथ दे सके और ये जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी, क्योंकि बाद में आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिर मत कहिएगा। शिल्पी भी लगातार अभियान चला रही हैं। सीमांचल की एक तरह से आप चर्चित चेहरा हैं और सीमांचल में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है, इस बार अब सेकेंड फेज की बारी है, लेकिन पहले फेज में
बिहार भर में आप काम कर रही हैं, क्या देख रही हैं? ये ग्रास रूट से अचानक इतना उछाल? पहले तो बधाई कि इस मुद्दे पे खासकर महिलाओं को लेके जो मतदान का अधिकार है उस पे आप ये कार्यक्रम रखा है आपने, और जनतंत्र का स्तंभ के रूप में महिलाएं हैं और महिलाएं अपने अधिकार को समझ रही हैं और हम वोट तो देंगे पर सोच के देंगे। नीतू चंद्रा का एक तरह से गुड लक कहा जाए क्या, कि कदम रखी इस अभियान में? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि लोग ज्यादातर पलायन करके बाहर चले जाते हैं, और बिहार की बेटी अगर पलायन करके चली भी गई और वापस आके अगर यहाँ महिलाओं के अधिकार के लिए कार्य कर रही है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जिस समाज में काम करते हैं वहाँ रोल मॉडल बहुत जरूरी होता है। आप अच्छे रोल मॉडल अगर समाज में खड़े कर पाएंगे तो उसको देख के कई लोग अग्रसर होते हैं और घरों से निकलते हैं। तो घर से निकलकर जो मतदान का केंद्र है वहां तक पहुंचने में अगर महिलाएं नीतू जी को देख के अग्रसर हो रही हैं, प्रेरित हो रही हैं, तो बहुत बहुत इनको बधाई। और मैं चाहूंगी कि आगे भी बिहार के लिए वो एक फेस बन के रहें, और मैं सरकार को भी चाहूंगी कि वो हमारे लिए एक फेस बन के एक बिहारी सब पे भारी करके हमारे लिए अधिकार की बात करे और हमेशा हमारे साथ रहे। क्या लग रहा है, अभी तो किंग मेकर के रूप में हैं आप लोग, आगे क्या इरादा है? जो वोटिंग परसेंटेज है ऐसे में तो सभी पार्टियों के लिए एक चैलेंज भी है कि भाई आगे अगर महिलाओं की जो कमी होगी टिकट में, उनको हम साझेदारी में अगर साथ नहीं देंगे तो हो सकता है वोटिंग परसेंटेज। मैं जैसे कि मनोचिकित्सक हूं तो मेरा एनालिसिस यही कहता है कि ये तो शुरुआत है, और कोई भी चीज हो वो चेंजिंग बिहार की ओर, चेंजिंग मेंटालिटी की ओर दर्शा रहा है, और इसमें हम सबका रोल है। सो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी हर महिला को, हर पुरुष को जो इस चेंज की ओर हमें ले जा रहा है। और इसमें बहुत हद तक लिटरेसी जो हम बात करते हैं, इवन मीडिया, अभी आपने मीडिया वालों ने ये सोचा कि हम डिफरेंट सेक्टर्स की महिलाओं को कनेक्ट करें, एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और इतना अच्छा मुद्दा उठाए, और ये सारे मुद्दे उठाने से ही महिलाओं में कॉन्फिडेंस आता है। और क्यों नहीं, आज हम किंग मेकर हैं, शायद कल को अगला सेशन जो आगे के दिनों में आप करेंगे वो क्वीन मेकर के रूप में आप शायद हमें यहाँ देखें। अब सब नेता भी, पार्टियां भी समझेगी नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ऐसा लगता है होपफुली, क्योंकि आप लोग तो खुल के शक्ति हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये पंच शक्ति आप देख सकते हैं। ये 5 महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो है लगातार नाम रोशन कर रही हैं, और हमने परिचय भी कराया नीतू चंद्रा जो लगातार अभियान चला रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि अब महिलाएं जो हैं अब किसी भी मामले में कम नहीं है? पिछले 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 65% से अधिक वोटिंग हो गई। बिल्कुल सही। अगर हम देखें तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं, और इतनी महिलाएं अगर वोट देने के लिए बाहर आई हैं, जैसा कि 2020 में हमारा आंकड़ा जो है वो करीब 55% के आसपास था, जो अभी 65% के पास पहुंच गया है, और हर बूथ पर महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई थी। तो महिलाएं घर से बाहर निकलकर आ रही हैं वोट देने के लिए। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी वर्तमान सरकार भी काम कर रही है। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली गई, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की गईं, और महिलाओं को इन घोषणाओं से सिर्फ ये घोषणाएं नहीं हो रही हैं, महिलाएं इनसे लाभान्वित भी हो रही हैं। और मैं यह दावे के साथ कहती हूं कि महिलाएं भी बहुत अच्छी तरह से सरकार चला करके दिखा सकती हैं। ट्रेन चला रही है, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, अब सरकार भी चलाना चाहती है। इतिहास तो रहा है बिहार में सरकार चलाने का। क्या लग रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज रहा है, फिर से महिलाओं का मन है कमान हाथ में हो? जरूर सर, और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि बिहार सरकार ने जो नीतू मैम को आइकॉन के रूप में आगे लाया है, ये बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग है, क्योंकि हमारे जैसी जो यूथ है वो एज अ फीमेल जब किसी को आगे देखती है तो उनको वो बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है कि वो आगे आके, अगर वो आगे आ सकती हैं तो हम भी घर से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि यूथ को चाहिए कि वो जो भी स्कीम्स आ रही हैं वो फाइल पे ना रहें, वो एक्चुअली में वर्क हो। और अभी पिछले कुछ सालों से ऐसे काफी स्कीम्स आई हैं बिहार सरकार में जो फाइल में दबकर नहीं रह गई हैं, और मैं खुद भी उन एक स्कीम की लाभार्थी हूँ,
फायदा मिला आपको? जी सर, मुझे 50,000 रुपए मिले थे। अच्छा, क्या चीज में? ग्रेजुएशन पास आउट होने पे। ये बताइए कि अभी सभी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही थी और इधर महागठबंधन हो, उधर एनडीए हो या बाकी जो भी पार्टियां हैं, हम ये कर रहे थे, हम ये करेंगे, इस तरह से पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों टेंस जो है यहाँ पर देखने को मिला। नीतू चंद्रा इस सवाल का जवाब नहीं देंगे क्योंकि सभी के लिए आप जो है आइकॉन हैं आप, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कल और आज और आने वाला कल वो बहुत कुछ बदला बदला दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है और मैं जरूर एग्री करती हूँ कि जो मैं सबकी बातें सुनी मैं एकदम एग्री करती हूँ कि जो लीडर्स हमारे हैं और जितनी भी दोनों साइड मेरे जो 2 लीडर्स, एक्चुअली 4 लीडर्स बैठे हैं अलग अलग क्षेत्र में, उनको भी पता है और मैं कि आगे पहले किसने क्या किया है, अभी क्या कर रहा है और आगे कौन क्या कर सकता है, क्योंकि मेरी दादी हमेशा कहती थी पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। इस बार आपको बता दूं रजनीश जी, हर महिला अपने में इतनी स्ट्रांग है, कहते ना वो शक्ति है, और जब सारी महिला इकट्ठे हो जाती हैं, सारी महिलाओं ने एक जो वोट दिया है आगे आकर, आप खुद ही देख सकते हैं कि महिला प्रधान वोटिंग हुआ है और हम लोग ही, आप किंग मेकर बोल लीजिए या क्वीन मेकर बोल लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम बातचीत करेंगे और आपसे हम जॉब पर भी बात करेंगे क्योंकि आप जॉब प्रोवाइडर भी हो गई है, आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं। शिल्पी जी, मुझे ये बताइए कि आप कुछ और सोच रही होंगी अब, चूंकि वोटिंग परसेंटेज का रीजन लोग मान रहे हैं कि आधी आबादी अगर बूथ तक नहीं जाती, जो लंबी कतारें गवाही दे रही है कि महिलाओं ने खुलकर वोटिंग किया, खाना नहीं बनाई थी वो, हम लगातार गवाह थे। मैंने पूछा कि जलपान की तो नहीं है, बना कहाँ है, मेरे घर के सारे मेंबर अभी भूखे हैं, पहले हम वोट करेंगे। और जहां स्लो पोलिंग हो रहा था वहां पर भी महिलाएं कतारबद्ध रही जब तक वोट ना गिराई। तो आपको नहीं लगता है कि अब वो रिजल्ट चाहेगी? बिल्कुल, और मेरा मानना है कि जब भी महिलाएं कोई फैसला ले रही हैं, मेरे से बात कीजिए, तो मैंने कहा ना कि सुरक्षा और सड़क मेरे लिए हमेशा मायने रखेगा, क्योंकि वो वक्त नहीं रहा, क्योंकि अब मोमबत्ती नहीं, कलेजे में मसाल चाहिए और सड़कों पे बेटियां आजाद चाहिए। सड़क सुरक्षित होगा तभी वो अपने सपनों की उड़ान भर सकती है। हम लोगों ने भी पटना में जीवन व्यतीत किया है, 5 बजे के बाद कॉल आ जाता था, घर को वापस आ जाओ, घर को वापस आ जाओ। आज तो हम 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे कहीं भी जा सकते हैं। तो जो उड़ान जोड़ने के लिए एक बात बताते हैं, अरवल गए थे हम, और अरवल में लड़कियां लाइन लगा के शाम के 6-7 बजे, ये बिल्कुल सही कह रही हैं, अरवल एक जगह जो हम कभी गए ही नहीं, कैन यू बिलीव इट, लाइन लगा के, और हम वापस आ रहे थे पटना, देखिए लाइन लगा के, कहाँ जा रहे हो बाबू, हम खेल के स्टेडियम से वापस जा रहे थे। गर्व हुआ, कितना गर्व ने कहा, और इतना अच्छा लगा सुन के, क्योंकि सारे लोग, अच्छा छोटे छोटे जगह में ना पीपल कैन टॉक इन इंग्लिश, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश, और भोजपुरी, मैथिली, मगही भी। ये बात सुन के मुझे इतना अच्छा लगा। कहते थे कि बेपर्दा नजर आए जो कल चंद बीबियां, अकबर जमीर गैरते कौमी से गढ़ गया, पूछा जो मैंने आपका पर्दा ये क्या हुआ, कहने लगे कि अक्ल पे मर्दों की पर गया, निकलो न बेनकाब जमाना खराब है। लेकिन वो दौर कुछ और था, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में नए लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ऐसा है बिल्कुल, ये